Good morning student, this is Dimple before you and today we are going to start lesson number 5 balance of payment. अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो या फिर आप साइट पे पहली बार हो चैनल पे तो यू कैन सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, दिस वीडियो कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ वन लाइनर एज यू नो दैट की मेंशन है स्लाइड के अंदर ही। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि हम जो भी पेमेंट करते हैं, हम मतलब कंट्री, तो कंट्री के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब की डिटेल्स काय में होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है, हमने अकाउंट्स में पढ़ रखा है ना। तो कैश अकाउंट में कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो सेम वे में हमारी कंट्री से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारी कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, काय में लिखते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखते हैं। तो उसी की डेफिनेशन दे रखी है दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शंस टेकन प्लेस बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारी कंट्री और हमारी कंट्री के अलावा हमने दूसरी कंट्री से जो ट्रांजेक्शन किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन काय में होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब आगे बात करते हैं, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट बीओपी इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। मतलब जब भी मैं बीओपी वर्ड बोलूँ, बीओपी, इट मीन्स मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रही हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दोनों टाइप के आइटम्स लिखते हैं, विजिबल और इनविजिबल। अब आपको डाउट आएगा कि ये क्या होता है। विजिबल आइटम मतलब जो भी दिख रहे हैं, जैसे कि आपने अमेरिका से कुछ परचेज किया, ठीक है, आपने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट किया, तो इट वुड बी विजिबल आइटम। बट कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है। जस्ट लाइक हमने सर्विसेज रेंडर करी, हमने इंश्योरेंस करवाया, हमने गुड्स परचेज करे उनके साथ उनका इंश्योरेंस करवाया, या हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, अमेरिका ने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, इट वुड बी इनविजिबल आइटम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आइटम्स होते हैं, इनविजिबल एंड विजिबल बोथ। नेक्स्ट इज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी फेवरेबल या अनफेवरेबल नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होता है, टैली होता है या मैच्ड होता है, ठीक है। आगे डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है, तो डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू व्हेन टोटल लाइबिलिटी एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट। सीधी सी बात है, आपने दूसरी कंट्री से ज़्यादा पैसे ले लिए, ठीक है। अब आपके पास तो पैसे ही नहीं है ना, आपने पैसे ले लिए हैं और आपके पास से रिसिप्ट नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं और आपकी कंट्री की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही, तो इट वुड बी अवर डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसी की उल्टा बात करते हैं तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि हमारी लाइबिलिटी कम है और हमारे पास रिसिप्ट क्या है, ज़्यादा है। मतलब दूसरी कंट्री का जो पैसा हमारे पास ज़्यादा है और हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम है, तो इट वुड बी सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या कोई ज़रूरत होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने की, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट है वो पढ़ते हैं। दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए जस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन। मतलब कि हम इंटरनेशनल लेवल पे किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन अपन को कैसे मिल सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमको एक जगह ब्रीफ मिल जाएगा ना कि अपन ने अमेरिका से कितने ट्रांजेक्शन किए, रशिया से कितने करे, जितनी भी जो भी कंट्रीज हैं उनसे क्या क्या ट्रांजेक्शन किए। नेक्स्ट इज दैट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन का ट्रेड हमारा जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर से, तो हमको वो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट इज दैट फॉरेन डेप्ट, मतलब फॉरेन कंट्री से हमने कितना डेप्ट लिया, अगर किसी कंट्री से हमने लोन ले रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, या किसी कंट्री को हमने दे रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट ये आपके माइंड में आया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। तो जब भी हम गुड्स का एक्सचेंज कर, सॉरी फॉरेन करेंसी का जब हम एक्सचेंज करते हैं तो मार्केट में क्या होता है कि रेट चेंज होता रहता है, कभी डॉलर की प्राइस क्या है, कभी इंडियन रुपीज़ की प्राइस क्या है ना। तो उसके लिए अपन एक रिजर्व बनाते हैं, तो उस रिजर्व की इन्फॉर्मेशन भी हमको मिल जाती है। नेक्स्ट इट इज़ एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, मतलब कि ये हमको इकोनॉमी के बारे में बताता है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या फिर हमारी इकोनॉमी किस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। नेक्स्ट इज दैट की कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, मतलब कि हमारा जो बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कभी कभी डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, मतलब इक्वल नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज वी हैव बर्डन ऑफ फॉरेन डेप्ट, मतलब हमने फॉरेन से ज़्यादा डेप्ट अराइज कर लिया, फॉरेन से ज़्यादा लोन ले लिया है, तो फिर सीधी सी बात है फॉरेन करेंसी हमारे पास बचेगी नहीं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है ना, तो डेफिशिट हो गया। नेक्स्ट इनकम एंड प्राइस इफेक्ट, मतलब हमारी कंट्री की इनकम कम है या फिर प्राइजेस जो है मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उस कंट्री उस कम केस में। नेक्स्ट ट्रेड साइकिल, मतलब हमारी कंट्री का ट्रेडिंग साइकिल चल नहीं रहा है, जैसे अभी मैं लास्ट 3 मंथ की बात करूँ या कुछ समय की बात करूँ तो उस टाइम ट्रेड साइकिल हमारा जो था वो एकदम स्टॉप था या बहुत कम चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट मॉनिटरी मेजर टू करेक्ट बीओपी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेजर्स भी कर सकते हैं। अब अपन पढ़ने वाले मॉनिटरी मेजर्स के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें अपन जो है वो कर सकते हैं जिससे कि थ्रू हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या हो सकता है, फेवरेबल बन सकता है। तो फर्स्ट इज दैट करेक्ट
करने के लिए फर्स्ट मेजर जो होता है वो ये होता है कि हमको एक्सचेंज पे कंट्रोल करना है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कुछ कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं करंट अकाउंट के बारे में और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल विजिबल एंड इनविजिबल आइटम जस्ट लाइक गिफ्ट होता है, कॉम्पनसेशन होता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में होता है। मतलब बेसिकली अगर बात करूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टू पार्ट्स में, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, या अपन बोल सकते हैं कि कंपोनेंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स रिकॉर्डेड होते हैं, प्लस अगर अपन ने किसी को गिफ्ट भेजा, मतलब यहाँ पर है कि अमेरिका में गिफ्ट भेज रहे हैं, कहीं और से हमारे पास गिफ्ट आ रहा है, मतलब बायलैटरल ट्रांजेक्शन, ठीक है, सॉरी सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शंस, उनको अपन क्या बोलते हैं, या किसी कैटेगरी में डालेंगे तो करंट अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, जिसको अपन बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है, तो इट वुड बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। मतलब कि हमारी इंडिया के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं और उनको अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं, एम्प्लॉय है वहाँ के, तो वो हमारे लिए इसमें दिखाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड डेप्ट, मतलब कि हमने कहीं किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, हमने हमारा एक बैंक जो है किसी कंट्री में लगा रखा है या उसको स्टार्ट कर रखा है, तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से, या हमने किसी और कंट्री से लोन ले रखा है, तो वो कौन में लिखाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड डेप्ट, बट करंट अकाउंट में हम इनविजिबल, विजिबल आइटम, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा सब कुछ डाल सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम, जैसा मैंने कहा था कि आप जहाँ इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड से। अब ध्यान रखने वाली बात है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक और चीज़ है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है। आगे बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस कैसे निकलता है, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या होता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करा है, सीधी सी बात है। आप सोचो, आप एक शॉपकीपर हो या आपकी एक शॉप है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड सप्लाई करोगे, उसमें फ़ायदा है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करोगे, सप्लाई करने में फ़ायदा है। मतलब कि जब अपनी कंट्री अगर एक्सपोर्ट करेगी तो अपने लिए क्या है फ़ायदा, तो हमारे लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल, मतलब जब अपन एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। बट इन केस अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अनफेवरेबल। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इंडिया एक जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है गुड्स का, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, तो हमारी कंट्री जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो अनफेवरेबल ही होता है, मींस इंपोर्ट एक्सीड्स द एक्सपोर्ट, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज इज द एक्सचेंज ऑफ वन कंट्रीज करेंसी विद अनदर, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ अपन जब एक्सचेंज करते हैं तो इट वुड बी नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। अब अपन पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो द रेट ऑन विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कुड एक्सचेंज विद अनदर, मतलब जिस रेट के ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर एक कंट्री का करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के अंदर कन्वर्ट होता है, इट वुड बी नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये रेट जो होता है स्टूडेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, मीन्स चेंज हो सकता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, वन इज फिक्स्ड एंड नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग। तो अब अपन बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मतलब हम मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, जैसे गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती है ना, वैसे ही मार्केट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारा जो रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है या डिटरमाइंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, द डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज। करेंसी का डिप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू ऑफ करेंसी वुड डिक्रीजेज। सेम वे में एप्रिसिएशन होता है इसका जस्ट अपोजिट, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज। तो जब हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन, और जब डिक्रीज होगी तो उसको अपन बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो।